अब मान के चलिए जैसे ये हॉल है, हॉल में बाहर भागने का कितने गेट हैं? अब वही एक गेट पे परशुराम जी आकर खड़े हो जाए और बाकी सब अंदर बैठे रहें, कैसी हालत होगी। अब सारे राजा महाराजा अंदर बैठे। अभी ये राजा बोल ही रहे थे, कन्या को पकड़ लो, बंदी बना लो, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, मुंह खुला। तब तक दिख गए परशुराम जी, सो मुंह खुला बंदऊ ना हो रहा। दूसरे ने कहा, अरे बोलो बोलो तो। कहा बोलो नहीं, देखो बाबा जी आए गए। अब ये सारे मौन। परशुराम जी महाराज आए। परशुराम जी के नेत्र में ऐसी सामर्थ्य जिसकी ओर सहजता से भी देख लें उसे लगा आज तो हमारी अंतिम क्रिया ही होएगी। आंखों में इतनी सामर्थ्य। परशुराम जी आए, लगे कर्ण सब दंड प्रणाम, सब लोट लोट के प्रणाम कर। महाराज हम फला देश के राजा, आप एक बार हमारे यहाँ आए तो परशुराम ने ये बेचारे प्राण बचाए बचाए के तो कैसो बैठे हैं। अच्छा कुछ राजा खुश हो गए, अब पता चलेगा, ये राजकुमार को अब पता चलेगा धनुष तोड़ा है विवाह। अब माला बाबा जी अभी देखो खबर लेते हैं। दूसरा वाला तो इनसे भी आगे था। दूसरे वाले ने कहा सुनो। बोला क्या? बोला तुम्हें क्या लगता है हमने धनुष क्यों नहीं तोड़ा? तुम्हें लगता है क्या हमसे टूटा नहीं? कैसी बातें करते हो, बच्चा तोड़ ले गया, क्या मैं नहीं तोड़ पाता? हमें पता था कि ये बाबा जी आएंगे, तो हमने सोचा क्या शादी विवाह में फालतू का ये ऐसा कुछ कलह मचाना, हमने जान के नहीं तोड़ा, अन्यथा हमसे टूटता नहीं। ये अभिमानी है, ये जिंदगी में हार मानने वाले। एक अभिमानी था, बहुत बड़ा अभिमानी। एक बार उसे घुड़सवारी में भाग लेने को बोला गया। एक बड़ी चंचल घोड़ी थी। लोगों ने कहा इस घोड़ी को जो वश में कर लेगा वो विनर होगा आज का। अब इसने कहा मैं इस पर सवारी करूंगा। अब घोड़ी बड़ी तेज, ये बैठा। एक बार घोड़ी ने उचक्का मारा तो पीठ से तनक आगे आ गए, दोबारा मारा तनक से और आगे गर्दन पे पहुंचे, तीसरी बार उचक्का मारा सिर पे आए, चौथी बार मारा नीचे गिर गए। सबने कहा ओ हार गया हार गया हार गया हार गया। उसने कहा क्या हार गया? हारे नहीं है, हम तो आगे बढ़ रहे थे, अब तुम्हारी घोड़ी खत्म हो गई तो हम क्या करें? हम तो आगे ही बढ़ रहे थे, पहले पीठ फिर गर्दन फिर सर, हम तो आगे बढ़ रहे थे, अब तुम्हारी घोड़ी खत्म हो गई। इनको कौन हरा सकता है जिंदगी में? अभिमानी राजाओं ने कहा हमें पता था ये आएंगे, इसलिए हमने जान के नहीं तोड़ा, जान के। ये दूरदर्शी हैं। एक आदमी मरने गया था, वो भी ट्रेन की पटरी पे, लोटा ट्रेन की पटरी पे। लोगों ने देखा, अरे क्या करते हो? बोला मरने आए हैं। बोला भैया जिंदगी बड़ी कीमती है, ऐसे नहीं नष्ट करते। ना ना पक्का निर्णय है, आज तो मरे बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। दूसरे व्यक्ति ने देखा सिर के नीचे इतनी रोटी दबाए था, एक गट्ठर। लोगों ने कहा मरने तो आए हो, ये रोटी काहे दबाए हो सिरहाने पे? बोला कैसे पागल इंसान हो, अगर ट्रेन देर से आई तो क्या भूखे मरेंगे हैं? देर से आई तो भूखो थोड़ी ना मरेंगे। ये दूरदर्शिता है इनकी। परशुराम जी महाराज अब जैसे धनुष पर निगाह पड़ी, अच्छा पहले राम जी को आशीर्वाद दिया, किशोरी जी को अचल सुहाग का वरदान दिया, अब अंत में निगाह पड़ी धनुष पर। कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। जल्दी बताइए जनक धनुष तोड़ने वाला कौन है? किसने यह धनुष तोड़ा? अब जनक जी बोले ना संकोचवश। तब तक राम जी हाथ जोड़कर आए, आकर कहते हैं नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। जनक जी तो बोल नहीं रहे थे कि किसने तोड़ा। अभिमानी राजाओं ने एक दूसरे से कहा तुम जाके बता दो ना किसने तोड़ा। बोला जिसने तोड़ा वाको तो बाद में मारेंगे, पहले हम में ही मारेंगे। तो तुम बैठे तक रहे थे जब ये तोड़ रहा था। तो किसी में इतनी भी सामर्थ्य नहीं, बाबा जी से इतना ही वर कह दे कि हम तो इसके जिम्मेदार नहीं हैं, इतना भी। अच्छा मन ही मन खुश है। खुश है क्यों? कि अभी अब ये
राजकुमार को तो दंड मिलेगा। अब जनक जी ने बोला ही नहीं। परशुराम जी महाराज ने तब तक कहा, जिसने धनुष तोड़ा है सो बिलगाई बिहाई समाजा और नत मारे जई हैं सब राजा। जिसने धनुष तोड़ा है वो एक किनारे आ जाए, नहीं एक के चक्कर में सब मरेंगे। अबे बेचारे तो ना घर के रहे ना। ये राजा आपस में कहे, सुनो घर पे जाके कह देना हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी धनुष तोड़ने में, हम वीर गति को प्राप्त भय हैं, हमारे नहीं हैं। एक राजा ने अब तो ये सोच लिए हैं कि अब जनक जी बोलेंगे नहीं, बाबा जी छोड़ेंगे नहीं, मरना तो आज तय है। ये राजा बेचारे कांपते बैठे। राम जी ने कहा, आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। परशुराम जी ने कहा, अरे राम, शिव धनुष को जो तोड़ा है वो दास हो ही नहीं सकता। सेवक सो जो करे सेवकाई, यदि करी दी करी करिए लड़ाई। ये शत्रुता का कार्य है, सेवक का कार्य नहीं है। हे जनक कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोरसा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। ओ मिथिलापति अब ये बतला, ये धनुहा किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। परशुराम जी ने कहा, जनक जल्दी बताओ धनुष किसने तोड़ा, नहीं पूरी मिथिला नगरी को उथल पुथल करके रख दूंगा। तब तक राम जी ने कहा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने हो ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा, आपका कोई दास होगा। राम जी ने इतना मीठा बोला कि शहद फेल। अब बाबा जी के शब्द, भृगुपति बोले, सेवक तो वह जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। इतना कड़वा शब्द सुना लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा, भैया आज्ञा हो तो बाबा जी से तनक सी बात हम कर लें। काहे कि जो भाषा आप बोलते हो बाबा जी को समझ नहीं आती, और बाबा जी को जो भाषा समझ में आती वो आपको बोलनी नहीं आती है। इनकी भाषा के स्पेशलिस्ट तो हम हैं। तो देख, राम जी ने ना हाँ कहा ना तो मौनम स्वीकृति लक्षणम। लक्ष्मण जी आगे गए, हाँ महाराज अब बताइए क्या समस्या। परशुराम जी ने कहा, धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज धनुष तो टूटा, आप काहे टूटे जा रहे। ये मिथिला की बड़ी विचित्र समस्या। अभी तक जनक जी चिल्ला रहे थे धनुष टूटता नहीं है, कोई तोड़ता नहीं है। अब बाबा जी आके चिल्ला रहे हैं धनुष टूट गया, किसने तोड़ा। बड़ी विचित्र मिथिला नगरी है। और वैसे भी तोड़ा तो है नहीं, छुआ तो टूट रघुपति ही ना दोषु। राम जी ने तोड़ा थोड़ी ना, छुआ पुराना था टूट गया, तोड़ा थोड़ी ना। और बचपन में हमने इतनी धनुहियाँ तोड़ी, आप बचपन में कभी नहीं दिखाई पड़े, आज ही आए हैं, क्यों। परशुराम जी ने कहा, अरे मूर्ख बालक, तू साधारण धनुष और शिव धनुष की एक बराबरी करता है। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज हमारे लिए सारे धनुष एक ही बराबर हैं, कहे कि सारे धनुष प्राण ही लेते हैं, कोई जीवन नहीं देता है, हमारे लिए सब एक बराबर। परशुराम जी से कहा, इतनी आपको धनुष के टूटने से समस्या है तो सुनिए। जनक जी से कहते हैं, बढ़िया कारीगर बुलवाएं, धनुष की मरम्मत कराएं और तब आप धनुष लाद के लेके चले जाओ। महाराज इतना मोह है, यही धनु पर ममता के ही हेतु। परशुराम जी भी दुखी तो हैं, पर दुख का कारण नहीं समझ आ रहा। लक्ष्मण भैया ने कहा, आपके दुख का कारण आपकी ममता है, आपका मोह है, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। जैसे आप बताओ, आपका 20,000 का फोन हो, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, नहीं सब गाली देना शुरू करेंगे कथा विराम पे। 20,000 का फोन हो और गलती से पानी में गिर जाए, दुख होगा कि नहीं। किसी पड़ोसी का 80,000 का फोन हो जाए और पानी में गिर जाए, अब दुख तो नहीं होगा। कई लोग को खुशी भले हो सकती, बड़ा आईफोन दिखाते रहते थे, भले छुट्टी में। क्यों नहीं हुआ? आपका तो 20 ही का था, वह का तो 80 का था। क्यों नहीं हुआ पता है? 20 वाला हमारा है, 80 वाला उसका है। 20 भले पर मेरा है, उसके साथ मेरे का टैग लगा है। 80 वाला उसका है, उससे मेरा कोई लेना देना।
जो चीज़ आप, जिस चीज़ से आपका मोह जुड़ा होगा वो चीज़ आपको तकलीफ देगी। अखबार में हजारों के मरने का न्यूज़ आता है, चाय पीते रहते हैं, न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, पड़ोसी से भी बताते हैं, सुना आपने 1000 लोग निपट गए। कोई दुख होता है क्या? और घर का एक आदमी छींक लेके हॉस्पिटल में एडमिट भर हो जाए, पानी पीना बंद, कोई कहे अरे खा लो शाम से कछु, हम नहीं खाएंगे जब तक ये घर लौट के ना आ जाए, हम नहीं पिएंगे। क्यों? 1000 में से एक भी मेरा नहीं है, वो एक छींक के और एडमिट होने वाला मेरा है। परशुराम जी से यही कहा लक्ष्मण जी ने, ममता छोड़िए, आपकी ममता आपके दुख का कारण बनी हुई है। परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कहा, ओ सरकार, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। भैया सबसे पहले आए, मीठा मीठा बोल रहे तो आप और क्रोध से सवार होते जा रहे हैं। तो सुनिए मुनिवर, अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है, जो करना हो सो करें, आप शिव धनुष हम ही ने तोड़ा, जो करना हो करिए, धनुष हमने ही तोड़ा, मानते हैं, अब आप करो। परशुराम जी का पाला पहली बार किसी एक से पड़ा जो बोल रहा है, आज तक सुनने वाले भर मिले थे। परशुराम जी ने कहा, बोले बालक क्या करता है, क्यों बात काटता जाता है, क्या साधारण ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी निर्मोही हूं, अति क्रोधी हूं। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने यहाँ खून की नदी बहाई है, 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन बनाई है। फरसा दिखा दिखा के परशुराम जी कहने लगे, मेरे इस फरसे से अच्छे अच्छों की गर्दन उड़ी है। लक्ष्मण जी ने कहा, बाकियों की उड़ी होगी, हमारी नहीं उड़ा पाएगा। क्यों? परशुराम जी ने पूछा, क्यों नहीं उड़ा पाएगा? परशुराम जी ने कहा, काहे कि आपका फरसा पढ़ा लिखा है, फरसा पढ़ा लिखा है। फरसे का पढ़ाई से क्या लेना देना? जैसे गणित में आप दीजिए भाग, भाग देंगे तो जो शेष निकल के आता है, शेष कटने वाला। परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कहा, इसको भी पता है हम शेष हैं और शेष कभी कटता नहीं है। लक्ष्मण भैया ने कहा, प्रभु क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूंकों से मंदराचल पर्वत उड़ा रहे। महाराज आप बूढ़े हो गए, आपका फरसा भी बूढ़ा हो गया, ये दिखा दिखा के हमें डराओ नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाएं। हमारी मैया ने हमें हौवा की कहानी सुना के ना बड़ा किया है। माताएं करती ना, सो जा नहीं हौवा आ जाएगा, तो बच्चा जिंदगी भर चूहे से भी डरता रहता है। लक्ष्मण भैया ने कहा, हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाएं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएं, हम सिंह की संतान हैं। लक्ष्मण भैया बोल रहे, परशुराम जी ने कहा, आज ये बालक मुझसे नहीं बचेगा। तब तक राम जी आ गए। अरे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते प्रभु। परशुराम जी ने कहा, राम तुम्हारा ही सिखाया है, तुम इधर आकर इसको सिखाकर भेजते हो, बाद में आकर हाथ जोड़ते हो, सब तुमने किया है। राम जी ने कहा, प्रभु मैं क्यों ऐसा करूंगा, या मैं किस बात का अभिमान करूंगा, आप बताइए। नाथ, मेरा नाम आपसे छोटा, मेरा काम आपसे छोटा, मैं हर प्रकार से आपसे छोटा हूँ, और अगर मैं आपके समक्ष हमने अस्त्र उठाया तो पूरे संसार में निंदा मिलेगी, और हर प्रकार से अगर सर झुका दिया तो हार कर भी हम सदैव समाज में जीते ही रहेंगे। तो प्रभु आप बताइए, मैं किस बात का अभिमान करूँगा? अगर आपको लगता है मैं अब भी दोषी हूँ तो ये आपका चरण है, ये राघव का सर है, आपके हाथ में अस्त्र है, जो चाहे वो निर्णय ले।